आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं लुमिनो इंडस्ट्रीज के आईपीओ के बारे में। यह आईपीओ काफ़ी ज़्यादा चर्चा में बना हुआ है। यह आईपीओ आज 27 अगस्त को ओपन हो चुका है और 31 अगस्त तक ओपन रहेगा। आज ओपन होते ही ऑलरेडी ये फुल्ली सब्सक्राइब भी हो चुका है। तो ऐसा क्या है इस कंपनी में, इस वीडियो में हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले हम इसे ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करेंगे, उसके बाद कंपनी के आईपीओ की डिटेल्स, कंपनी क्या बिजनेस करती है, इस इंडस्ट्री में क्या फ्यूचर है, कंपनी के की फाइनेंशियल से फंडामेंटल्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे और मेरा क्या ओपिनियन रहने वाला है, अप्लाई करना चाहिए नहीं, लास्ट में इसकी बात करेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। नाउ सबसे पहले अगर हम इसे ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें, इसका करंट जीएमपी यहाँ पे 56 के अराउंड चल रहा है, यानी हमें इसमें करीब 68% का एस्टिमेट लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। यानी पर लॉट के हिसाब से बात करें तो करीब 10,000 रुपीज के आसपास फायदा देखने को मिल सकता है अंदाजन। हालांकि जीएमपी कोई फिक्स नहीं होता है और ये टाइम टू टाइम चेंज भी होता रहता है, इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है। नाउ अगर हम इस कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो लुमिनोस इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक पावर इंफ्रास्ट्रक्चर और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट कंपनी है। कंपनी की रूट्स 1989 की पार्टनरशिप फर्म से हैं और प्रेजेंट कंपनी 2005 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। सिंपल शब्दों में कंपनी इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कंडक्टर्स, पावर केबल्स और इलेक्ट्रिकल वायर्स बनाती है। साथ ही कंपनी ईपीसी प्रोजेक्ट्स भी करती है, मतलब पावर लाइंस और सबस्टेशंस बनाना, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन, सोलर पावर प्रोजेक्ट्स और वाटर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट्स का डिजाइन से कंस्ट्रक्शन तक का काम हैंडल करती है। कंपनी के 2 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं और मार्च 2026 तक इसका टोटल ऑर्डर बुक अराउंड 3,150 करोड़ था। कंपनी का इंटीग्रेटेड मॉडल ये है कि ये कंडक्टर्स और केबल्स जैसे प्रोडक्ट्स इन हाउस मैन्युफैक्चर करती है और इन्हें अपने ईपीसी प्रोजेक्ट्स में भी यूज करती है। शॉर्ट में लुमिनोस एक ऐसी कंपनी है जो पावर सेक्टर के लिए इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स भी मैन्युफैक्चर करती है और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स भी एग्जीक्यूट करती है। अब क्विकली हम इस आईपीओ की डिटेल्स की बात कर लेते हैं। इस आईपीओ का प्राइस बैंड 78 से 82 रुपीज पर शेयर का रखा गया है। तो टोटल इशू साइज यहाँ पे होने वाला है करीब 700 करोड़ का, जिसमें से 500 करोड़ का फ्रेश इशू है और करीब 200 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया। फ्रेश इशू से रेज हुआ पैसा मेनली एग्जिस्टिंग डेट को रीपेमेंट करने में यूज होगा। अराउंड 15 करोड़ रुपए एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में इक्विपमेंट, मशीनरी, सिविल वर्क्स और इंटीरियर डेवलपमेंट के लिए यूज किए जाएंगे और बाकी अमाउंट जनरल कॉर्पोरेट पर्पज के लिए यूज होगा। फेस वैल्यू यहाँ पे रखी गई है 5 रुपीज पर शेयर। एक लॉट में यहाँ पे 182 शेयर्स रखे गए हैं, यानी आपको 14,924 रुपीज मिनिमम पे करने पड़ेंगे इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए। इस आईपीओ की जो टाइमलाइन होने वाली है उसको आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। 3 सितंबर को इस आईपीओ की लिस्टिंग होगी और अब 31 अगस्त शाम 5 बजे तक इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब हम इसके फाइनेंशियल्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम इसके एसेट्स देखें तो एसेट्स हमें यहाँ पे अच्छे दिखाई दे रहे हैं। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हमें एसेट्स में देखने को मिल रही है। फाइनेंशियल 26 में कंपनी के एसेट्स थे यहाँ पे 2,175 सीआर के आसपास। टोटल इनकम की बात करें तो इसमें भी हमें ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिल रही है। फाइनेंशियल 26 में कंपनी की टोटल इनकम थी यहाँ पे 2,089 सीआर के आसपास। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो FY24 में कंपनी का प्रॉफिट था यहाँ पे 86 करोड़ के आसपास, जो FY25 में बढ़ के हो गया यहाँ पे 124 सीआर के आसपास और FY26 में फर्दर यहाँ पे इंक्रीज हुआ 160 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी ने FY26 में रिपोर्ट किया है। तो पिछले कुछ सालों में प्रॉफिट के अंदर यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल रही है। इसके बाद एबिडा, नेटवर्थ है, रिजर्व एंड सरप्लस यहाँ पे ठीक दिखाई दे रहे हैं। टोटल बोरोइंग की बात करें तो कंपनी के ऊपर यहाँ पे थोड़ा डेट भी है। एज ऑफ FY26 कंपनी के ऊपर यहाँ पे 384 सीआर का डेट है। अगर हम इसे करंट डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करें तो वो यहाँ पे 0.5 के आसपास है, तो ठीक है, नॉट बैड। आईपीओ के बाद डेट सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो सकता है। इसके बाद अगर हम इसके फंडामेंटल्स की बात करें तो कंपनी के ROE, ROC एंड ROW यहाँ पे अच्छे दिखाई दे रहे हैं। ROE इज अराउंड 24.6%, ROC इज अराउंड 25.75% और RONW है 24.62%, तो ये अच्छी चीज़ है। और अगर हम इसके PE रेशो यानी प्राइस टू अर्निंग रेशो की बात करें तो वो करंटली यहाँ पे 12.48 का है। अगर हम इसके PE रेशो को इसके पीयर ग्रुप की कंपनी से कंपेयर करते हैं तो कंपैरिजन के अंदर इसका PE यहाँ पे लोअर साइड पर है, यानी PE के मामले में भी कंपनी ठीक नजर आ रही है। चलिए अब हम कंक्लूजन की बात करते हैं कि इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए नहीं। लिस्टिंग गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, सबसे पहला हमारा पॉइंट आता है इसका जीएमपी। तो जीएमपी जैसा मैंने आपको बताया 68% के आसपास चल रहा है, यानी अच्छे खासे लिस्टिंग गेन की उम्मीद यहाँ पे बन रही है अकॉर्डिंग टू जीएमपी। हालांकि जीएमपी के पूरे भरोसे हमें यहाँ पे नहीं रहना चाहिए। सेकंड हमारा पॉइंट आता है यहाँ पे इसकी एंकर लिस्ट। तो पर्सनली मुझे इसकी एंकर लिस्ट यहाँ पे अच्छी लगी, चाहे वो FIIs हो या DIIs हो, काफ़ी जाने माने नाम हमें इसकी एंकर लिस्ट में देखने को मिल रहे हैं। थर्ड हमारा पॉइंट यहाँ पे आता है इस आईपीओ की वैल्यूएशन। तो देखिए ओवरऑल इसके फाइनेंशियल्स को देखते हुए, इसके फंडामेंटल्स को देखते हुए, इसके PE रेशो को इसकी पीयर ग्रुप की कंपनी से कंपेयर करते हुए मुझे पर्सनली ऐसा लगता है इसकी वैल्यूएशन यहाँ पे रीजनेबल है। पीयर ग्रुप के कंपैरिजन में इसका PE रेशो भी यहाँ पे लोअर साइड पे नजर आ रहा है। एंड फोर्थ हमारा पॉइंट यहाँ पे आता है इस आईपीओ की डिमांड। देखिए जीएमपी तो इसका अच्छा खासा यहाँ पे चल ही रहा है और मार्केट में बस भी बना हुआ है, और जैसे मैंने आपको बताया फर्स्ट डे में ही ऑलरेडी ये आईपीओ यहाँ पे फुली सब्सक्राइब भी हो चुका है। मुझे पर्सनली ऐसे लगता है आगे हमें और अच्छी खासी डिमांड इस आईपीओ में देखने को मिल सकती है। हालांकि एक्चुअल सब्सक्रिप्शन कैसा रहता है वो तो लास्ट डे तक ही हमें यहाँ पे पता चलेगा।
तो ओवरऑल सारी चीज़ों को देखते हुए पर्सनली मैं इस आईपीओ में यहाँ पे इंटरेस्टेड हूँ। हालांकि आपको अपना डिसीजन अपने अकॉर्डिंग अपने रिस्क और एनालिसिस पे लेना है। आगे देखते हैं इसका जीएमपी एंड सब्सक्रिप्शन वगैरह कैसा रहता है, उसको मैं यहाँ पे टेलीग्राम पे टाइम टू टाइम अपडेट भी करता रहता हूँ, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको इस आईपीओ के बारे में क्या लगता है, आप क्या करने वाले हैं, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर शेयर कीजिए। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। मेरा नाम है सुनील, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।